गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। काफ़ी लोग अभी कनेक्ट हो रहे हैं। एक बार सब लोग कनेक्ट हो जाएं, फिर हम सेशन स्टार्ट करें। गुड इवनिंग श्रद्धा, स्वप्नील। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। ओके, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज ओरिएंटेशन सेशन है। जो भी प्लानिंग है हमारी ईएससी एग्जाम को लेकर, टोटल प्लानिंग वी आर डिस्कसिंग टुडे कि हमें प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है, हाउ टू स्कोर गुड इन जीएस पोर्शन, व्हाट सब्जेक्ट वी नीड टू कवर ऑन प्रायोरिटी बेसिस, किनको प्रायोरिटी पे सेट करें। लास्ट 17 से 23 तो 7 ईयर पैटर्न, सो 7 ईयर के पेपर्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। 2017 में ईएससी पैटर्न वाज चेंज्ड, जनरल स्टडीज रिलेटेड 2017 में पैटर्न वाज चेंज्ड और सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, कंप्लीटली न्यू सब्जेक्ट्स वर एडेड। तो 17 to 23 लास्ट 7 ईयर पेपर अवेलेबल नाउ। तो on the basis of 7 year paper analysis, there are few observation, there are few points which we need to focus on, like मैथमेटिक्स, एप्टी, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और यू कैन से एथिक्स का वेटेज वगैरह क्या है, किसको हम पहले कर सकते हैं। तो टोटल डिस्कशन पहले हम एक होलिस्टिक डिस्कशन करें। तो बिफोर स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स, बिफोर स्टार्टिंग अवर प्रॉपर स्टडी, फर्स्ट वी नीड टू फोकस ऑन प्लानिंग, क्योंकि आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ फिर बार बार डेविएट नहीं होना है। जो प्लान हमें बनाना है, कंक्रीट प्लानिंग करनी है और उसको इंप्लीमेंट करना है। कि फॉर एग्जाम्पल 100 में 200 मार्क्स ना, ईएससी जीएस पेपर टोटल वेटेज 200 मार्क्स और सेफ स्कोर अराउंड 100 मार्क्स वी नीड। इफ यू आर स्कोरिंग 100 आउट ऑफ 200 मार्क्स, इट विल बी सेफर। 100 मार्क्स आपको आउट ऑफ 200 जीएस पेपर में स्कोर अगर आप कर लेते हो तो इट विल बी सेफ। 100 मार्क्स अगर आपका जीएस में आ गया तो आप जीएस की वजह से रिजेक्ट नहीं होगे। नेक्स्ट इज योर टेक्निकल पार्ट। अगर आप 90 to 100 की रेंज में आ जाए तो 90 इज ऑल्सो सेफ। 90 to 100 रेंज, दिस स्कोर इज ऑल्सो गुड। 90, 92, 94 अगर ये भी स्कोर आ जाए तो भी बेटर है। तो आउट ऑफ 200 ये रेंज है अभी। और जैसे जैसे एग्जाम होते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल इफ मोर नंबर ऑफ ईयर पेपर्स आर अवेलेबल, फॉर एग्जाम्पल 10 ईयर पेपर अवेलेबल, 12 ईयर पेपर अवेलेबल, तो जो उसका प्लानिंग है, जो पैटर्न चेंज हुआ था, उसका काफी आइडिया लगने लगेगा लोगों को। फॉर एग्जाम्पल 2017 में जब पैटर्न चेंज हुआ था, इवन 80 नंबर वॉज गुड स्कोर। जब पैटर्न चेंज हुआ सबके लिए न्यू था, तो नोबडी वॉज अवेयर ना कि न्यू पैटर्न में क्या पूछेगा। बट नाउ मोर देन अराउंड 7 ईयर पेपर्स आर अवेलेबल। तो ऑन द बेसिस ऑफ 7 ईयर पेपर एनालिसिस एक कंक्रीट आइडिया तो बन सकता है कि कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितना स्कोर हम कर सकते हैं। एंड इफ यू चेक स्कोर, लास्ट 7 ईयर का स्कोर अगर आप चेक करोगे तो ईएससी जीएस पेपर में नाउ ग्रेजुअली इट इज इंक्रीजिंग। 17 में जीएस में स्कोर कम था, 18 में थोड़ा सा इंप्रूव, 20 में और अब धीरे धीरे स्कोर जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। और एक कॉमन परसेप्शन है सर, ईएससी जीएस टॉपिक्स आर वेरी डिफिकल्ट टाइप, और यू कैन से आउट ऑफ द बॉक्स जीएस, because in the name of GS mainly you are knowing history, polity, geography. Before 2017 these subjects were part of ESE, but 2017 में new type of subjects were added like project management, standard quality, engineering drawing, which you have no idea कि GS में इनका क्या meaning है। तो this is GS paper but technical oriented, you can say। पेपर का नेम जीएस है बट ये इंजीनियरिंग ओरिएंटेड है और टेक्निकल ओरिएंटेड ही है। अराउंड 50% एरिया इज स्टिल टेक्निकल रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स एप्टी, इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएस। टेक्निकल में ऑलरेडी आप पढ़ते हो, गेट एग्जाम देना है तो मैथ्स एप्टी के बिना आप स्कोर नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर एग्जाम्पल, ईडी इज नॉट पार्ट ऑफ जीएस, तो नेम इसको जीएस कर दिया है, पर ये टेक्निकल रिलेटेड और इंजीनियरिंग को सपोर्ट करने वाले ही सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है।
तो इतना स्कोर 90 to 100 की रेंज अगर जीएस पेपर 1 में आता है, दिस स्कोर विल बी सेफ। अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो तो फिर टेक्निकल आपका डिपेंड करेगा कैसा जा रहा है, नॉन टेक से कट ऑफ नहीं रुकेगा। 90 मार्क्स इफ यू आर स्कोरिंग ना, तो जीएस की वजह से आपका टेक्निकल आपका पेपर कट ऑफ नहीं रुकेगा, फिर टेक्निकल इसका अगला पार्ट है। तो 1 by 1 डिस्कस करते हैं इसमें। तो ईएससी प्रीलिम्स में देयर आर टू पोर्शंस प्रीलिम्स में। 200 मार्क्स जीएस ऑलरेडी यू नो, 300 मार्क्स ब्रांच ओरिएंटेड मींस टेक्निकल पार्ट, 200 मार्क्स जनरल स्टडीज। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 2 आवर्स पेपर। 200 मार्क्स जनरल स्टडीज, 100 क्वेश्चन 2 आवर्स। और स्कोर हमें अराउंड 90 to 100 स्कोर इसमें करना पड़ेगा। तो कैसे प्लानिंग करें, प्रॉपर इफेक्टिव प्लानिंग क्या हो कि हम अराउंड 90 to 100 तो स्कोर कर पाए, इतना इंतजाम है पेपर में। ईएससी को लेकर किसी ने कोई भी एक स्टोरी बना रखी हो या कुछ भी आपको डिफिकल्टी लग रहा हो, बट 90 मार्क्स का इंतजाम यहाँ पर है, 90 मार्क्स तक आप ला सकते हो, ठीक है। 90 मार्क्स तक आप यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। सौरभ चक्रवर्ती, सौरभ टेलीग्राम पे, फेसबुक पे more than 100 of times already I shared all the links। लैपटॉप पे कैसे एंटर करना है, डेस्कटॉप से कैसे एंटर करना है, एप्पल पे कैसे चलेगा, मोबाइल ऐप पर कैसे चलेगा, more than 100 times I shared। तो टेलीग्राम पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप चेक करो एक बार। पहले जिन लोगों को लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह का प्रॉब्लम है वो चेक करो। टेलीग्राम चैनल ये है सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल। यूट्यूब भी यही है, टेलीग्राम भी यही है, सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल। लैपटॉप डेस्कटॉप एंड्रॉइड ऑल द लिंक्स आर गिवन हियर। या जिन स्टूडेंट के पास जो लैपटॉप से लॉगिन किए हैं वो लिंक शेयर कर दो यहाँ पर। लैपटॉप से जो लोग देख रहे हैं वो लिंक शेयर कर दो यहाँ पर क्लास में, अदरवाइज वो डिस्टर्बेंस रहेगा। और फर्स्ट क्लास ओरिएंटेशन क्लास हमने इसीलिए प्लान की है, टोटल आपके जितने भी डाउट हैं, क्योंकि न्यू इंटरफेस है, न्यू प्लेटफॉर्म है। 1 क्लास तो आपको कंपैटिबिलिटी के लिए चाहिए, 1 क्लास तो आपको चाहिए कंपैटिबिलिटी के लिए। अगर प्रॉब्लम आ रही है हेल्प सेक्शन पे उसमें मेंशन कर दो, सपोर्ट या हेल्प सेक्शन लिखा होगा उस पर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। डाउट पूछ सकते हैं, डाउट यहां पर आ रहा है राजुल। ट्यूटर हैज टर्न्ड ऑफ देयर माइक। बाकी लोगों को मेरी आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? जो मैं बोल रहा हूं बाकी लोग सुन पा रहे हैं? ओके तो मैंने बताया हेल्प या सपोर्ट टीम को लिख दीजिए, वो एक बार में रिजॉल्व कर देंगे। फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा सा आपको ये दिक्कत आ रही है, एक बार वो समझ जाएंगे आप एक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वहां पर एक ORG कोड मांगता है, लैपटॉप या एप्पल से जब आप लॉगिन करोगे एक ORG कोड मांगेगा। ORG कोड में आप मेंशन कर देना GUDWZ। लिंक शेयर कर दो यहाँ पर लैपटॉप से कैसे देखना है, और ORG कोड ये वाला है GUDWZ। ORG कोड में ये मेंशन करना है, क्लियर है? तो ये YouTube चैनल का नाम भी है, ये टेलीग्राम का भी नाम है। ORG कोड आपको लैपटॉप से देखना है, डेस्कटॉप से देखना है, और एप्पल पे ये ORG कोड डालना होगा। एंड्रॉइड में डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो टोटल आपके जितने भी डाउट हैं, जो भी कंसर्न है, फर्स्ट क्लास में विल डिस्कस। जो भी आपके कंसर्न है, जो भी आपको डिस्कस करना है, फर्स्ट क्लास में हम कवर कर लेंगे, ताकि सेकंड क्लास से जब हम कंटिन्यू एथिक्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपके ये सब प्रॉब्लम ना आए, कैसे प्रिपरेशन करना है, प्लानिंग कैसे करना है, वो सब रिजॉल्व हो जाए इन द फर्स्ट क्लास ओनली, ओरिएंटेशन। तो ईएससी प्रीलिम्स 200 मार्क्स जीएस, 100 क्वेश्चन 2 आवर्स और 300 मार्क्स टेक्निकल। अब जीएस पोर्शन में विच सब्जेक्ट्स वी नीड टू फोकस मोर, किन सब्जेक्ट को हम ज्यादा कवर करें, 90 मार्क्स सेफली कैसे आ सकता है। अभी आपको लग रहा होगा सर हमने तो सीनियर से पूछा है, बहुत टफ लगता है, 90 मार्क्स तो बहुत ज्यादा आप बता रहे हो, 60 नहीं आ रहे लोगों के। टेक्निकल में एवरीवन इज गुड, टेक्निकल में कंपटीशन इज वेरी स्टिफ, टेक्निकल में सब अच्छे हैं। गेट ईएससी की प्रिपरेशन जो कर रहा है, टेक्निकल में बहुत ह्यूज क्राउड है जो अच्छा है, बट नॉन टेक डिफरेंशिएट करता है।
टॉपर में और एवरेज स्टूडेंट में नॉन टेक इज द एरिया जहां पर डिफरेंशिएशन हो रहा है कि टॉपर भी नॉन टेक में स्ट्रगल कर रहा है, और नॉन टेक अगर डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो सबके लिए डिफिकल्ट है. इफ नॉन टेक यू आर फीलिंग डिफिकल्ट, तो फॉर ऑल द स्टूडेंट इट इज डिफिकल्ट ना. इफ पेपर विल बी टू टफ, कट ऑफ विल बी लेस. सिंपल फार्मूला है, अगर पेपर बहुत टफ आ जाए तो कट ऑफ नीचे आ जाएगा. तो वन बाय वन नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर. यूपीएससी मेंशन्ड कि देयर आर 10 टॉपिक्स इन जीएस and 5 to 15% we will ask from each topic. Total there are 10 subjects. ESE GS में total there are 10 subjects. और यूपीएससी mentioned कि 5 to 15% we will ask from each topic. But sometimes exactly follow नहीं भी किया है. For example 2017 और 19 में I think environment में 32 marks questions were asked. तो 15% मैक्सिमम लिखा है, बट समटाइम्स दे एक्सीड दैट परसेंटेज आल्सो. फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में 32 मार्क्स क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 2017 और 18 अराउंड. तो 5 to 15% यूपीएससी ने मेंशन किया है हर टॉपिक से हम पूछेंगे. तो देयर आर 10 सब्जेक्ट्स एंड 5 to 15% दे मेंशन. तो ऑन एन एवरेज वी कैन टेक अराउंड 10% फ्रॉम ईच सब्जेक्ट. 10 सब्जेक्ट्स एंड 5 to 15% दे मेंशन कि 10 सब्जेक्ट है, 5 to 15% हम पूछेंगे. तो वी कैन टेक एवरेज अराउंड 10% कि यूपीएससी ने ये हिंट दिया है कि 10% हम हर टॉपिक से पूछेंगे. टोटल वेटेज 200 मार्क्स. 10% मीनिंग 20 मार्क्स फ्रॉम ईच टॉपिक. एक सेफ साइड पे अगर बात करें तो यूपीएससी ने कहा है कि 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट वी विल आस्क, है ना. 20 मार्क्स पर सब्जेक्ट हम पूछेंगे, ये यूपीएससी ने हिंट दिया है. कुछ कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा पूछा है. नाउ वन बाय वन देयर आर 10 टॉपिक्स ना. इंजीनियर्स के लिए सेफेस्ट टॉपिक कौन सा है फॉर ऑल द ब्रांचेस, वेदर इट इज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है इन विच इंजीनियर्स आर मोस्ट कंफर्टेबल? बताओ जरा. सबसे पहला टॉपिक प्रायोरिटी पर क्या करें? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो इट विल बी टू डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स इन इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड गेट ऑल्सो, बिकॉज मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड combined weightage is very high. If you see last year paper 2023 paper, mathematics plus aptitude combined weightage, if you check na, it was 62 marks. Total paper is of 200 marks and 62 last year only maths and FT. And if you check 2017 to 2023 pattern, last 7 year mein, every year it was more than 40. 2022 mein 46, then 44, more than 40 every time. This time also you may expect कि sir mathematics plus FT combined weightage definitely it will be more than 40. तो engineers के लिए तो ये gift है. If you are saying कि you are engineering graduates, तो मैथमेटिक्स और एप्टी में तो आपको बेटर होना ही पड़ेगा, बिकॉज इन टेक्निकल ऑल्सो लॉट ऑफ मैथमेटिक्स इज इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड मैकेनिक्स यू आर स्टडिंग, और एचएमटी यू आर स्टडिंग, हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यू आर स्टडिंग. तो पॉइंट इज कि विदाउट मैथमेटिक्स, इंजीनियर्स के लिए विदाउट मैथमेटिक्स ईएस में भी और गेट में भी बहुत डिफिकल्ट है स्कोर कर पाना, क्योंकि वेटेज इज हाई. मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड, तो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड सेफर साइड. इफ यू आर टेकिंग सेफ साइड तो कंबाइंड वेटेज मैथ्स प्लस एप्टी 2024 में अगेन डेफिनेटली इट विल बी मोर देन 40. आई एम नॉट सेइंग 60 और 70, बट 40 प्लस डेफिनेटली यूपीएससी विल आस्क अगेन. तो मैथ्स और एप्टी 40 प्लस अगेन आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा. तो सेफ है ये कि नहीं? तो मैथ्स एंड एप्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा. इलेक्ट्रिकल मेंस एग्जाम में भी मैथमेटिक्स इज ऑल्सो पार्ट. तो मैथमेटिक्स इज यूजफुल फॉर गेट, देन ईएससी प्रीलिम्स, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मेंस में भी मैथमेटिक्स आता है. तो इलेक्ट्रिकल के लिए तो 3 एरिया में यूजफुल है ये. क्लियर? वनमदी, आई एग्री, सम क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट. तो आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो हियर आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर एग्जांपल कि देयर आर 12 क्वेश्चन मैथमेटिक्स and 10 questions for example aptitude. Clear? For example कि there are 22 questions from maths and apti part. तो as an engineering graduate you can solve
16 or no? I am expecting this much. Our target to safely score 90 to 100 marks. Clear? And out of 22 question, 16 you may solve or not. I'm not saying 100% mathematics or aptitude you can solve, but around 16 question out of 22 you may easily solve. Areas are also clearly defined. For example, matrix आएगा ही, eigenvalue, eigenfunction. If you see 17 to 23 पेपर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है. Probability is very important. Probability में like Poisson distribution is very important. Then Cauchy-Riemann equation, residue question, probability 1 or 2 question, differential equation, CF plus PI concept. Clear है? Then 3 theorems, Green's theorems, Stokes theorems, वहां से क्वेश्चन आ रहा है. तो 17 से 22 अगर आप एनालाइज करोगे मैथमेटिक्स में काफी सारे टॉपिक तो आपको वैसे ही आइडिया लग जाएगा. और मैथमेटिक्स आफ्टर इंजीनियरिंग एथिक्स नेक्स्ट सब्जेक्ट वी विल स्टार्ट मैथमेटिक्स. कैसर हफीज सर विल स्टार्ट मैथमेटिक्स. और इंजीनियरिंग एथिक्स आपका हम अराउंड 30 आवर्स का सब्जेक्ट है. 30 आवर्स का सब्जेक्ट है अराउंड, और 24 तक हम फिनिश कर लेंगे. 25th के अराउंड 1 और 2 डे ऊपर नीचे हो सकता है. अराउंड 25th मैथमेटिक्स विल स्टार्ट. तो मैथमेटिक्स हम स्टार्टिंग में कवर कर देंगे ताकि आपको प्रैक्टिस का टाइम ज्यादा मिल जाए, आपको प्रॉब्लम नहीं हो. और कैसर हफीज सर मैथमेटिक्स कराएंगे तो आपको 1% भी डाउट करने की बात नहीं है. मैथमेटिक्स सर मतलब 1 और 2 क्लास में आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि काफी पहले वो मैथमेटिक्स ही पढ़ाते थे कैसर हफीज सर. तो मैथमेटिक्स वो एथिक्स के बाद स्टार्ट कर देंगे. तो एथिक्स क्लास होगा 2 आवर्स, बट मैथमेटिक्स में 2:30 और 3 आवर्स क्लास हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है. और 2 आवर 30 मिनट और 3 आवर्स के अराउंड मैथ्स चलेगा, जो मैंने पहले बोला है. एथिक्स 2 आवर्स, आईसीटी 2 आवर्स, बट मैथमेटिक्स 2:30 to 3 आवर्स क्लास पर डे. और 25th के अराउंड स्टार्ट होगा मैथमेटिक्स. तो ये 2 सब्जेक्ट्स तो आपको रेडी करने ही पड़ेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूं. ठीक है. थर्ड सब्जेक्ट यू मे प्रिपेयर आइदर इकोलॉजी एनवायरनमेंट. सेफ सब्जेक्ट है ये भी. इकोलॉजी एनवायरनमेंट we covered on YouTube also, but here again we will cover in live classes. तो मैं इकोलॉजी एनवायरनमेंट बेसिक, दैट इज बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट. बेसिकली यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में नेम इसका इकोलॉजी एनवायरनमेंट है. तो एएससी में बेसिक्स ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट के नाम से आता है. 7 to 8 क्वेश्चन आएगा. फॉर एग्जांपल 7 क्वेश्चन अगर आएगा तो फ्रॉम अवर क्लासेस 4 to 5 क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. 8 अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो अप टू 7 क्वेश्चन यू कैन सॉल्व इजिली. 2 or 3 क्वेश्चंस देयर इज नो गारंटी. 2 or 3 क्वेश्चंस के लिए नहीं कह सकते, बट 70% यू कैन इजिली सॉल्व. तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट जस्ट यूट्यूब में कंप्लीट हुआ है, इसलिए हम स्टार्टिंग में नहीं कर रहे हैं, इसको बाद में करेंगे. बट सेफ है ये भी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है, स्कोर आता है इसमें भी. 4 सब्जेक्ट जहां पे स्कोर कर सकते हैं, यू कैन स्कोर गुड मार्क्स, दैट इज इंजीनियरिंग एथिक्स. So many people saying कि ethics is very risky affair, very difficult to score marks in ethics, but I am saying it is one of the easiest subject here. I started teaching engineering ethics in 2018-19, and last 4 to 5 years, if you check my notes now, and if you check paper, as it is line to line question है उसमें. If UPSC will ask 10 questions, 7 from directly from your copy. But point is कि ethics आपको समझ आया कि नहीं. और बहुत सिंपल है, मैं इसको स्टोरी की तरह पूरा पढ़ाऊंगा, आपको याद हो जाएगा. बट 1 टाइम रिवीजन यू मस्ट नीड, एटलीस्ट 1 रिवीजन रिक्वायर्ड. तो एथिक्स हम क्लास में कवर करेंगे. आप काफी एंजॉय करोगे इस सब्जेक्ट को, बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. डेफिनेटली यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट इंजीनियरिंग एथिक्स. और वेटेज इफ यू सी 2023 में 10 क्वेश्चंस, वेरी सेफ सब्जेक्ट, 10 क्वेश्चंस. 2022 में 7 क्वेश्चंस. 2021 में अगेन 10 क्वेश्चंस. वेटेज यू चेक हियर. तो 7 to 10 रेंज इंजीनियरिंग एथिक्स का, इन बिटवीन 7 to 10. तो सेफली यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 8 to 9 क्वेश्चन. 8 to 9 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एथिक्स से आपको मिलेंगे. इफ यूपीएससी विल आस्क 10 क्वेश्चन, तो आई कैन एश्योर यू अराउंड 7 यू कैन सॉल्व. 3 क्वेश्चंस नो गारंटी. देयर मे बी अ चांस कि अगर मैं खुद पेपर में बैठूं तो 1 or 2 क्वेश्चन हो सकता है मेरे से भी नहीं बने, क्योंकि पूछने का कोई लिमिट नहीं है. इनफाइनाइट चीजें हैं, कुछ भी स्टेटमेंट कहीं से पूछ दे तो सब कुछ तो नहीं पता होता ना.
10 क्वेश्चन अगर आ जाए तो 7 to 8 बहुत डिसेंट स्कोर है. 1 or 2 क्वेश्चन नो वन कैन गारंटी, बट 70% इफ यू आर स्कोरिंग इट मींस कवरेज इज गुड. क्लियर है? तो इंजीनियरिंग एथिक्स out of 10 up to 7 you can easily solve directly from your copy. If you see this year paper YouTube में लेक्चर अवेलेबल है, क्लास नोट्स और पेपर को मैंने मैच कराया था, एज इट इज लाइन है, तो यहां पे प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक्चुअली इंजीनियरिंग एथिक्स में देयर आर वेरी लिमिटेड सोर्सेस. व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत गारंटी है, बहुत कन्विक्शन के साथ मैं कह रहा हूं. व्हाई? बिकॉज देयर आर वेरी लिमिटेड सोर्सेस. There is one subject known as ethics, integrity and aptitude. सिविल सर्विसेज में आता है ethics, integrity and aptitude. तो ये as it is subject, it is part of civil services, UPSC civil services. But here we need to focus only on engineering ethics, those topics which are related to this profession, engineering ethics. This is known as applied ethics part. What is applied ethics? Application of ethics in different areas. For example, if you see branch of ethics related to medical, you can use the term medical ethics. Ethics related to law, you can say legal ethics. Ethics related to engineering, you can say engineering ethics. So what is applied ethics? Application of ethics in different sectors, different branches, different areas. अप्लाइड एथिक्स का सीधा सीधा मतलब होता है एथिक्स को अप्लाई करना अलग अलग फील्ड में. तो यू हैव टू स्टडी अप्लाइड एथिक्स पार्ट, दैट इज इंजीनियरिंग एथिक्स. टोटल एथिक्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको सारे थिंकर्स नहीं पढ़ने हैं, ओनली एथिक्स का वो पोर्शन जो इंजीनियरिंग से मैच करता हो. फॉर एग्जाम्पल, एज एन इंजीनियर व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यू आर सर्विंग फॉर अ कंपनी, आप एक कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो एंड यू आर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट. तो व्हाट इज योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी? पब्लिक सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए और टू सर्व द कंपनी टॉप प्रायोरिटी. व्हाट शुड बी योर टॉप प्रायोरिटी इफ यू आर डिजाइनिंग सम प्रोडक्ट फॉर अ कंपनी? पब्लिक सेफ्टी इज टॉप प्रायोरिटी और टू सर्विंग कंपनी. बताओ, आप कोई वर्क कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू आर डिजाइनिंग अ कार, वो कार रोड पर आएगी तो पब्लिक सेफ्टी आपके माइंड में पहले होना चाहिए, या वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, वो कंपनी का वेलफेयर पहले आपके माइंड में होना चाहिए. पब्लिक सेफ्टी इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन, इन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन पब्लिक सेफ्टी इज ऑफ टॉप प्रायोरिटी. इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता. क्लियर है? तो इस तरह से हमें समझना एथिक्स की दुनिया इंजीनियरिंग से रिलेटेड. तो ये तो बहुत बड़ा एक एरिया है, हमें टोटल नहीं पढ़ना, हमें इसमें से वो पार्ट पढ़ना है डील्स विद दिस पोर्शन, अप्लाइड एथिक्स पार्ट. वन डिफरेंस इज दिस, इंजीनियरिंग एथिक्स में वेरी लिमिटेड सोर्सेस आर अवेलेबल. यूपीएससी मेंशन ना इंजीनियरिंग एथिक्स इन योर सिलेबस, तो बाय द सेम नेम ओनली 2 or 3 गुड बुक्स आर अवेलेबल. व्हाई आई एम सेइंग इट बाय वेरी कन्विक्शन कि एथिक्स में अप टू 70% क्वेश्चन यू कैन सॉल्व. रीजन इज वेरी लिमिटेड सोर्सेज आर अवेलेबल. इसके लिए बुक है, एक बुक है चार्ल्स फ्लेडरमैन बाय द सेम टाइटल इंजीनियरिंग एथिक्स, चार्ल्स बी फ्लेडरमैन. ऑनलाइन पीडीएफ आल्सो अवेलेबल. वन बुक इज चार्ल्स बी फ्लेडरमैन, अराउंड 165 to 180 पेज की बुक है, चार्ल्स बी फ्लेडरमैन. नेक्स्ट बुक इज प्रिचर्ड हैरिस, प्रिचर्ड हैरिस रेबिन्स, ये ऑथर है. सेकेंड बुक इज दिस प्रिचर्ड हैरिस रेबिन्स. थर्ड इंडियन ऑथर बुक है इंजीनियरिंग एथिक्स बाई एम गोविंदराजन, एम गोविंदराजन, सेंथिल कुमार एंड नटराजन. ये इंडियन ऑथर है. इफ यू सी दिस बुक ना, इंडियन ऑथर बुक एम गोविंदराजन, सेंथिल कुमार, नटराजन, इसमें मोर देन 50% एरिया इज डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम फ्लेडरमैन. इफ यू चेक दिस बुक गोविंदराजन, सेंथिल कुमार, नटराजन, एज इट इज कॉपी है, मोर देन 50% एरिया डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम फ्लेडरमैन, और 50% डिफरेंट एडिशन है, सेपरेट है. 50% यहां से कॉपी है, 50% का अपना है इस बुक में, लाइन टू लाइन कॉपी. और आप कहोगे सर देयर आर 3 बुक्स, I need to read book also for engineering services GS. No,
नो नीड टू रीड एनी बुक। जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वी विल राइट ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास, नो नीड टू रीड एनी बुक फॉर इंजीनियरिंग एथिक्स। बुक अगर पढ़नी होती तो यहां क्यों आते आप? बुक पढ़ने के लिए तो नहीं आए आप यहां पर। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो गई पौरुष उपाध्याय? सपोर्ट टीम रिप्लाई नहीं कर रही है, ओपन क्लोज कर रहे हैं। मोबाइल पे चला लो ना, इसके बाद क्लास उस पर आ जाएगी रिकॉर्डिंग में, तो रिकॉर्डिंग क्लास के बाद अवेलेबल रहती है। क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डिंग में अवेलेबल रहती है। क्या मोबाइल पर भी नहीं चल रहा पौरुष? ये फर्स्ट क्लास है टेक्निकल, एक बार आपको एक बार मैनेज हो जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। लैपटॉप में ज्वाइन नहीं हो रहा है। लिंक मैंने आपको बोला था कि लिंक आप बता दो। लैपटॉप के लिए लिंक मैंने बोला, कोई लैपटॉप से लॉगिन किया है वो लिंक शेयर कर दो यहां पर। कोई लैपटॉप से अगर क्लास देख रहा है वो लिंक यहां पर शेयर कर दीजिए, और ओआरजी कोड मैंने बता दिया है। अभी चाहे तो मोबाइल पे देख लो, मैं अभी पढ़ा कुछ नहीं, ओरिएंटेशन बता रहा हूँ। क्लास के बाद लैपटॉप पर ही अवेलेबल, उस पर लैपटॉप पर चला सकते हो, रिकॉर्डिंग में आ जाती है क्लास। लैपटॉप में कोर्स परचेज नहीं दिखा रहा है। लैपटॉप से किसी का भी लिंक नहीं हुआ है? क्या कोई लैपटॉप से देख रहा है क्लास? पहले ये बताए। लैपटॉप से क्लास चल पा रही है क्या? आप एक काम करिए, इसमें ये वाली क्लास मोबाइल पर अभी चल रही है, मोबाइल पर चल रही है, मोबाइल पे नहीं। नहीं, मॉर्निंग क्लास तो लैपटॉप से भी चली है, कोई दिक्कत नहीं। लैपटॉप पे भी हम ट्रायल कर चुके हैं, मोबाइल पे भी देख चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मोबाइल पर चल रहा है क्या? ओके, तो मोबाइल पर चल रहा है। अभी क्लास जब खत्म होगी 30 मिनट्स के बाद ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी क्लास, तो रिकॉर्डिंग सब ओपन करके देख सकते हैं। ये लैपटॉप वाली जो प्रॉब्लम है आज ही मैं रिजॉल्व करवा दूंगा। आईफोन में कोड मांग रहा है पौरुष, मैंने बोला है, अभी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आईफोन में मैंने बहुत बार लिंक शेयर किया है, वो लिंक से इंटर करना है और कोड मांगेगा GUDWZ। GUDWZ लोगों, मैं सपोर्ट टीम को लिख भी देता हूं, वो भी देख लेंगे इस इशू को। क्योंकि मॉर्निंग क्लास चली, लैपटॉप तो चल रहा है और ऐप काफी एडवांस है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग क्या करिए ना, टेलीग्राम में जो मैंने बताया है, सौरभ पांडे GS फॉर ऑल, टेलीग्राम पर सबसे पहले मैंने सारे लिंक एक साथ डाले हुए हैं। डेस्कटॉप से लॉगिन कैसे करना है, एंड्रॉइड से लॉगिन कैसे करना है, और आईफोन से लॉगिन कैसे करना है, सबसे पहले आप वो लिंक देख लीजिए। मैंने 1000 बार से ज्यादा शेयर किया है, पर आपने देखे नहीं है कई लोगों ने। केवल आज की प्रॉब्लम की बात नहीं है, एक बार वो टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक डाले हैं पूरी लिस्ट बनाकर, कई बार मैंने शेयर किया हुआ है, तो पहले आप उन लिंक को देख लीजिए। डेस्कटॉप के लिए एक लिंक आ रहा है, web.class+ करके लिंक आएगा। web.class+ ऐप लिखोगे वो आ जाएगा लिंक डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप या लैपटॉप या एप्पल में कोड मांगेगा, GUDWZ लिख देना। एंड्रॉइड पर डायरेक्ट चल रहा है, मोबाइल पर मैं रिपीट कर रहा हूं, लैपटॉप डेस्कटॉप पे web.class+ ऐप करके डालोगे, टाइप करोगे, आ जाएगा। उसमें फोन नंबर और ओआरजी कोड मांगेगा, तो ओआरजी कोड ये है। ये पहला पॉइंट हो गया, एंड्रॉइड पर डायरेक्ट चल जाएगा। बाकी सपोर्ट टीम को मैंने बोल दिया है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो चेक कर लेंगे बैकएंड पे। अभी आप चाहे तो मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, सेशन के बाद ये अवेलेबल भी रहेगा अभी। ठीक है, कंटिन्यू करें।
आप लोग सपोर्ट टीम को लिख दीजिए एक बार, आज वो रिजॉल्व कर लेंगे इसको, ताकि कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोबाइल में सभी का चल रहा है क्लास, पहले ये बताओ मोबाइल में सबका चल रहा है? मैं कंप्लीट कर दूं तो क्लास के बाद रिकॉर्डिंग जो है वो सब में ओपन हो जाएगा, उसमें दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। लाइव सेशन पहले हम कंप्लीट कर लें। मोबाइल में तो इश्यू नहीं आ रहा? ओके, ठीक है। तो इंजीनियरिंग एथिक्स में ये बुक अवेलेबल है। बुक आपको नो नीड टू रीड, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लास नोट्स जो हम बनवाएंगे उसमें जो भी काम की चीजें हैं वी विल कवर हियर। नो नीड टू रीड बुक, बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इकोलॉजी एनवायरनमेंट में भी नो बुक इज रिक्वायर्ड, कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं है। संतोष कह रहे हैं नो सर, मतलब क्या मोबाइल से भी नहीं चल रही क्लास? आप नो कह रहे हैं मतलब मोबाइल से भी ओपन नहीं हो रहा क्या संतोष? वर्कबुक की जरूरत नहीं है राजुल। मैं एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद टेस्ट पेपर जो कराऊंगा उसमें क्वेश्चन मैं बना के दूंगा। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट हो गए। 5th सब्जेक्ट हमें क्या करना चाहिए? तो देखो, ऑल द ब्रांचेस प्रायोरिटी वाइज, मैथ्स, एफटी, इन्वायरमेंट, एथिक्स, दीज 4 सब्जेक्ट्स कॉमन फॉर ऑल द ब्रांचेस प्रायोरिटी वाइज। आप कहोगे सर कौन सा सब्जेक्ट हमें पहले करने हैं? मैथ्स, एफटी, इन्वायरमेंट, एथिक्स, सीक्वेंस ये होना चाहिए हर ब्रांच के लिए। 5th नंबर सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? 5th नंबर सब्जेक्ट आपका होना चाहिए सिविल और मैकेनिकल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। फॉर सिविल एंड मैकेनिकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। इसी इलेक्ट्रिकल के लिए आईसीटी। सिविल मैकेनिकल के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पर्ट, सीपीएम, टेंडरिंग, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट, सो मेनी टॉपिक्स आर कॉमन। जैसे गेट के लिए आप पर्ट सीपीएम पढ़ते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वो चीज कॉमन है, सिविल मैकेनिकल को हेल्प करेगा। आईसीटी ईसी वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईसी वाले कम्युनिकेशन पार्ट इजिली सॉल्व कर सकते हैं। कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ईसी वाले बच्चे इजिली सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद 6th नंबर सब्जेक्ट, तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिविल मैकेनिकल के लिए इजी है और आईसीटी ईसी इलेक्ट्रिकल वाले कर सकते हैं। 6th नंबर सब्जेक्ट स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी। स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ये मैकेनिकल का पार्ट था। अर्लियर इट वाज पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, बट व्हेन पैटर्न वाज चेंज तो यूपीएससी ने इस पोर्शन को जीएस में डाल दिया, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी। तो 6 सिग्मा दिस ईयर 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम 6 सिग्मा टॉपिक। 5 क्वेश्चन डायरेक्टली 6 सिग्मा से ही आए, और मैं बार बार बोलता हूं कि 6 सिग्मा बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपका 6 सिग्मा, टीक्यूएम, कई सारे टॉपिक हैं इसमें। तो 6 सिग्मा, टीक्यूएम, ये सब आपका जो है स्टैंडर्ड क्वालिटी पार्ट यहां पर आ जाएगा। और स्टैंडर्ड क्वालिटी मैकेनिकल को ज्यादा इजी पड़ेगा। देन 7th नंबर we can cover material science. 7th नंबर material science we can cover. material science में 50% एरिया ईसी इलेक्ट्रिकल वाला, 40% पोर्शन मैकेनिकल और 10% यू कैन से सिविल। तो मटेरियल साइंस में जो टेक्निकल पोर्शन है आपका, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में मटेरियल साइंस पढ़ते हैं, 50% तो आपका ये सेमीकंडक्टर या बेसिक मटेरियल्स के बारे में, पी टाइप इम्प्योरिटीज, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हॉल इफेक्ट। तो 50% तो इसी का पार्ट है, 40% मैकेनिकल का है, 10% सिविल। फॉर एग्जांपल फ्लाई ऐश पूछ ले, सीमेंट कंपोजिशन पूछ ले। तो मटेरियल साइंस ये इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर का पार्ट है। टोटल आपके टेक्निकल से रिलेटेड नहीं, बीटेक फर्स्ट ईयर में जो पढ़ते थे जनरल इंजीनियरिंग उसका पार्ट है ये। ठीक है, तो ये आपका हो गया मटेरियल साइंस। वेटेज यू मे एक्सपेक्ट अराउंड 16 to 20 मार्क्स। स्टैंडर्ड क्वालिटी वेटेज अराउंड 16 to 18, मटेरियल साइंस ऑल्सो 16 to 18, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑल्सो सेम। आईसीटी 20 मार्क्स का आ रहा है, आईसीटी का वेटेज ज्यादा आ रहा है इस समय, अराउंड 20 मार्क्स।
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अराउंड 16 to 18। तो 2024 के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये वेटेज, लगभग ऐसा हो सकता है। तो मटेरियल साइंस मैंने 7th पे लिखा है। तो मटेरियल साइंस में जो पोर्शन जिसकी ब्रांच से रिलेटेड है उसको तो इजी पड़ेगा, जो पोर्शन जिसकी ब्रांच से रिलेटेड है वो उसको इजी पड़ेगा, तो वो अपना पोर्शन पहले कवर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ईसी वाले पहले कंप्लीट कर लें, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल कंप्लीट कर लें, उसके बाद दूसरे पोर्शन को देखें। तो माई सिंपल स्ट्रेटजी इज, जो आपकी ब्रांच को सूट कर रहा है, जो आपकी ब्रांच को हेल्प कर रहा है, आप पहले उसको कंप्लीट कर लो। जो कहीं ना कहीं आपकी ब्रांच से लिंक हो रही है, कंसेप्ट ब्रांच से अगर लिंक हो रहा है वो आप पहले रेडी कर लोगे, ठीक है। विशाल कह रहे हैं आपका शेड्यूल प्रायोरिटी से मैच नहीं होता, यही सब प्रॉब्लम है। तुम इतने ज्यादा समझदार हो, आज पहली क्लास तुमने ज्वाइन किया, तुम सब समझ चुके हो मेरी प्रायोरिटी क्या है और मैच नहीं कर रहा है। मतलब मैंने ही सिलेबस प्लान किया है, मैंने ही सब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, मैं ही स्ट्रेटजी बता रहा हूं और पहली क्लास में लगे सिखाने तुम मुझे कि प्रायोरिटी मैच कर रहा है कि नहीं। फर्स्ट सब्जेक्ट एथिक्स इसलिए है क्योंकि अपने से अगर किताब से पढ़ने बैठ गए हवा नहीं लगेगी एथिक्स में, और क्वेश्चन 10 में से 7 बनेंगे। तो जो टफ सब्जेक्ट है मैं पहले ही निकाल दे रहा हूं एथिक्स। सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स होगा। आपको कैसे पता आगे क्या करने वाला हूं मैं? ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है। टीचर जब बैच बना रहा है, सब कुछ मैं प्लान कर रहा हूं, 12 साल से मैं ये काम कर रहा हूं, तो मुझे पता है ना सीक्वेंस में क्या कराना है। अननेसेसरी उसमें दिमाग क्यों लगा रहे हो जो आपका एरिया नहीं है। फर्स्ट एथिक्स है, दूसरा मैथमेटिक्स है, थर्ड आईसीटी, चौथा एप्टीट्यूड। स्टार्टिंग के 4 सब्जेक्ट आपके यही हैं। इकोलॉजी एनवायरमेंट जस्ट यूट्यूब पे कराया, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं अभी। जब क्लास में आए हैं तो पढ़ने आए हैं, पढ़ाने नहीं। पहले पढ़ लो, जब सीख जाओ चीजें फिर पढ़ाना, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं, सिंसियर कैंडिडेट जो हो क्लास में वो सीरियसली पढ़ें, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। अगर पूरा फेथ पूरा बिलीफ है तो क्लास करें, नहीं तो ना करें। मैं डे 1 से बोला हुआ है। पर ज्यादा दिमाग बैकएंड पे चलाना या टीचर को सिखाना उल्टा, उसी को प्लानिंग बताना, इन चीजों में इन्वॉल्व मत हो जो आपका काम नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं नहीं समझ आ रहा, आप मेरे से कहो नहीं समझ आ रहा, मेरी जिम्मेदारी सिखाना। पर प्लानिंग को लेकर आप इंटरवीन करो या आप बताओ कि पहले क्या होगा, आप उसमें मत पढ़ो। 7 सब्जेक्ट हो गए। 8th नंबर फिर आपका, अभी इसमें 3 टॉपिक आपके और रह गए ना। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और आईसीटी था, तो फिर आप इसको इंटरचेंज कर लो। सिविल मैकेनिकल को आईसीटी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, टेक्निकल टर्म्स है ना। सिविल मैकेनिकल आईसीटी को थोड़ा सा टफ पड़ेगा। इसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। यहां पर सब्जेक्ट सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, जो पढ़ाया जाएगा पूरा समझ में आएगा, उसको आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ आप सब्जेक्ट लाइन से फॉलो करते चलो, ठीक। 9th नंबर है डिजाइन ड्राइंग सेफ्टी, डिजाइन ड्राइंग एंड सेफ्टी। और लास्ट में रखना है करंट अफेयर। फॉर करंट अफेयर नो नीड टू रीड न्यूज़पेपर और एनी मैगजीन। मैक्सिमम टाइम आप करंट अफेयर में वेस्ट करते हो। जितना टाइम आप करंट अफेयर में वेस्ट करते हो उतने टाइम पे तो आप सारा पढ़ लोगे। नो नीड टू फॉलो एनी अदर यूट्यूब चैनल या एनी मैगजीन और एनी न्यूज़पेपर। ईएससी का करंट जब कराऊंगा मैं, पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लास्ट ईयर भी किया। करंट अफेयर क्लास में जितना होगा वो सफिशिएंट होगा। और करंट अफेयर को हम देखो, टोटल सब्जेक्ट आपका अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा एक्सेप्ट करंट अफेयर, क्योंकि एग्जाम फरवरी में है। ऑफलाइन पेपर में पेपर प्रिंटिंग इज रिक्वायर्ड, प्रूफ रीडिंग, क्रॉस चेकिंग। लास्ट 1.5 मंथ करंट अफेयर नो नीड टू रीड। ऑफलाइन एग्जाम में लास्ट 1.5 मंथ नो नीड टू रीड, बट प्रीवियस 1 ईयर और कुछ टॉपिक उससे भी पहले के आ जाते हैं। तो क्लास में आई विल टेक केयर ऑफ दैट कि करंट अफेयर दिसंबर में करेंगे ताकि कंप्लीट दिसंबर तक का डाटा आपको मिल जाए। नो नीड टू रीड न्यूज़पेपर, नो नीड टू रीड एनी मैगजीन। सिविल सर्विसेज के लिए न्यूज़पेपर इज वेरी मच रिक्वायर्ड, फॉर ईएससी नो नीड। देखो फर्स्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि मेन जो आपका एग्जाम है टेक्निकल बेस्ड। नॉन टेक में मिनिमम टाइम, इन मिनिमम टाइम वी नीड टू स्कोर अराउंड 90 to 100। 2 आवर्स डेली क्लास है, मैथमेटिक्स में अराउंड 3 आवर्स डेली क्लास होगा, तो मिनिमम टाइम में वी कैन स्कोर अराउंड 90 to 100। और टेक्निकल आपका इफेक्ट नहीं हो इसीलिए हमने 2 आवर्स क्लास रखी है। अक्टूबर में वी विल कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट करंट अफेयर। करंट अफेयर हम दिसंबर में करेंगे, क्यों?
करंट अफेयर दिसंबर में इसलिए करेंगे, करंट अफेयर दिसंबर में हम इसलिए कवर करेंगे कि अप टू दिसंबर डाटा हम कवर कर ले, दिसंबर तक का हमें कवर करना है, ठीक है। वॉइस वगैरह आ रही है सभी को? ऑडियो वीडियो क्लियर है? ठीक। तो लास्ट इज करंट अफेयर। करंट अफेयर अभी आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेंगे, अदर सब्जेक्ट्स आप कंप्लीट करोगे, करंट को हम लास्ट में कवर करेंगे। सेकंड पार्ट कि सर ईएससी जीएस में अभी भी कन्विक्शन नहीं आ रहा है, मुझे क्या करूंगा मुझे पता नहीं लग रहा। 25 जून से वी आर स्टार्टिंग टेस्ट सीरीज। हम वेट नहीं करेंगे नवंबर दिसंबर में टेस्ट सीरीज का, नो, हम 25 जून से टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे और 1 by 1, फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग एथिक्स कंप्लीट, वी आर प्लानिंग 2 टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग एथिक्स, 2 टेस्ट एथिक्स कंप्लीट होगा, इसके 2 टेस्ट रखेंगे, 40 to 50 क्वेश्चन पर टेस्ट। तो एथिक्स जो मई में कंप्लीट हुआ, आपने जून में इसके 2 टेस्ट दे दिए, 40 to 50 क्वेश्चन पर टेस्ट, और आफ्टर टेस्ट का लाइव डिस्कशन एजुकेटर खुद करेगा। ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करेगा एजुकेटर एंड लाइव डिस्कशन भी एजुकेटर करेगा। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अच्छा होगा, गुड क्वालिटी क्वेश्चन होंगे, टीचर ही प्रिपेयर करेगा और वही डिस्कशन करेगा लाइव में। तो इंजीनियरिंग एथिक्स सब्जेक्ट कंप्लीट, 2 टेस्ट वी आर प्लानिंग, 2 टेस्ट का लाइव डिस्कशन भी, क्वेश्चंस आल्सो प्रिपेयर्ड बाय एजुकेटर। तो आपका ये सब्जेक्ट बिल्कुल सॉलिड हो गया। टोटल हमने रिवीजन इस तरह से कर लिया, सब कवर। सेकंड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कंप्लीट होगा भाई हफीज सर। तो हफीज सर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन रेडी करेंगे और लाइव डिस्कशन करेंगे, 2 टेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, सिमिलरली इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो 10 सब्जेक्ट्स में आपके 2 टेस्ट पर सब्जेक्ट, 20 टेस्ट कंप्लीट, 2 टेस्ट पर सब्जेक्ट। तो जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा है उसको 2 टेस्ट होंगे, 1 by 1 10 सब्जेक्ट और 20 टेस्ट टिल अक्टूबर। सिलेबस टोटल कंप्लीट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट ऑल्सो कंप्लीट। अक्टूबर में आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे, 10 सब्जेक्ट कंप्लीट और 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फुल लेंथ, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फुल लेंथ टेस्ट। तो नवंबर फर्स्ट वीक से फुल लेंथ और दिसंबर फर्स्ट वीक में आप फ्री। दिसंबर फर्स्ट वीक में फुल लेंथ ऑल्सो वी विल कंप्लीट, 5 फुल लेंथ वी आर प्लानिंग। तो 20 सब्जेक्ट वाइज और 5 फुल लेंथ, 25 टेस्ट में ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड। कहीं भी आपको जीएस के लिए यहां भागने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पर मिल जा रहा है, एक ही जगह पर। क्लियर है? सब कुछ आपको इसी जगह पे मिल जा रहा है। देखो ये लिंक हमने दे दिया है, टीम ने लिंक शेयर कर दिया है लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए कैसे लॉगिन करना है, ये चेक कर लें आप। जो प्रॉब्लम आ रही थी बच्चों को, लिंक शेयर कर दिया गया है, इस लिंक से आप लैपटॉप डेस्कटॉप जो है आप चेक कर सकते हैं, वहां से एक्सेस मिल जाएगा। ओके, पिन कर दिया है ऊपर, देखो, ठीक है। तो आपका टेस्ट सीरीज का भी प्रॉब्लम सॉल्व, टेक्निकल सब्जेक्ट का भी प्रॉब्लम सॉल्व। और जब लोग ईएससी की जीएस को देखो बहुत लाइटली लेते हैं, आपको अच्छी तरह पता है कि ईएससी जीएस को बहुत सीरियसली लोग लेते नहीं। ऐसा नहीं है कि इसमें स्कोर नहीं होगा या आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, पर जरूरत है सही टाइम पर इसको स्टार्ट करना। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है जब हम ईएससी का जीएस शुरू कर रहे हैं कि टेक्निकल आप पढ़ते रहिए, 2 आवर डेली अगर हम करेंगे तो अक्टूबर तक हमारा जीएस कंप्लीट हो चुका होगा। हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लास्ट में रिवीजन मोड में होंगे, और गेट का एग्जाम फरवरी में है, ईएस भी फरवरी में है। अगर हम जीएस को जनवरी तक ले जाएं तो गेट भी आपका खराब हो जाएगा टेक्निकल, क्योंकि आप फोकस नहीं कर पाओगे। फिर आप मुझे बताओ, अगर ईएससी जीएस आप सितंबर से शुरू करोगे तो आप कैसे ईएस को कवर कर लोगे और गेट के पेपर को दे पाओगे? क्या उनका अपने आप में सिलेबस कम है? हम दिसंबर फर्स्ट वीक में ही फुल लेंथ टेस्ट से भी आपको फ्री कर देंगे। दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, आप अपना गेट ईएस को अपने हिसाब से आपको टाइम मिलेगा, आप जितना मर्जी प्रैक्टिस करिए, फिर आपको जीएस को लेकर प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। मेरा प्लान ये है इस पूरे कोर्स को लेकर, मेरा जो पूरा प्लान है इसको लेकर वो यही है कि आप दिसंबर तक तो टेस्ट सीरीज से भी फ्री हो जाए, सब्जेक्ट तो अक्टूबर में ही पूरे हो जाएंगे और बिल्कुल टाइम पर कंप्लीट होगा। आप ये मत सोचिएगा सब्जेक्ट ये कोर्स आपका एक्सटेंड होगा। आज तक का रिकॉर्ड है, जिस समय जो बैच मैंने अनाउंस किया है 2 डेज पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, उससे लेट नहीं। कभी भी आपको ये लगे सर टाइम पे खत्म होगा कि नहीं, दिसंबर तो नहीं चला जाएगा, नहीं, मिड अक्टूबर तक हम आपके सारे सब्जेक्ट वाइंड अप कर देंगे एक्सेप्ट करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर दिसंबर तक का आता है, इसलिए करंट को हम दिसंबर में कवर करेंगे।
बुक मैंने बता दिया, बुक्स ये हैं, पर आपको नहीं पढ़नी, क्लास नोट्स में सारा लिखा होगा, ठीक है। क्लास नोट्स के लिए क्या करें, क्या सर हम साथ साथ क्लास नोट्स बनाएं? इफ यू चेक आरोहन वेबसाइट और इफ यू चेक फ्री कंटेंट ओवर दिस ऐप, आरोहन मोबाइल ऐप, इंजीनियरिंग एथिक्स 2019 बैच नोट्स आर अवेलेबल। क्लियर? अगर आपको ओनली कंसेंट्रेट करना है कि सर सिर्फ मुझे सुनने पे फोकस करना है कि वॉट एवर यू आर स्पीकिंग आई नीड टू फोकस ऑन दैट ओनली, राइटिंग से अगर बचना है तो आप नोट्स के प्रिंट आउट लेकर उसमें जो एडिशनल पॉइंट आए वो ऐड कर सकते हो। अगर आप नोट्स ज्यादा नहीं लिखना तो आप नोट्स का प्रिंट आउट निकाल लो, व्हाइट पेपर साथ में, जो एडिशनल पॉइंट है उनको ऐड कर लो। बट इन माई टीचिंग स्टाइल आई विल राइट ईच एंड एवरी पॉइंट अगेन ऑन द बोर्ड। मैं सब कुछ लिख के पढ़ाऊंगा, जो भी सब्जेक्ट मैं कराऊंगा मेरी अपनी तरीका यह है पढ़ाने का कि मैं बोर्ड पर सब कुछ लिखूंगा, एक एक लाइन। अब मैं पहले 2 और 3 टाइम रिपीट करता हूं, तो देयर विल बी 2 to 3 टाइम रिपीटेशन ऑफ एवरी पॉइंट, ठीक है। तो व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन दैट ओनली, नो नीड टू राइट एट दैट टाइम। देयर इज साइंटिफिक लॉजिक, our two senses cannot work at the same time. When we are explaining something, you must need to focus on that. After complete explanation, each and every word I'll write here, then you can copy down. One time, one work only. मतलब हमारी बॉडी की 2 सेंस एक साथ काम नहीं करती। जब हम कुछ लिख रहे हैं तो समझ नहीं पाएंगे। मैं हर चीज को 3 टाइम रिपीट करूंगा यहां पर, 1 टाइम इंग्लिश, 2 टाइम हिंदी, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सिर्फ कहानी की तरह सुनना है। सब आपको यही याद हो जाएगा क्लास में। उसके बाद बोर्ड पर सब कुछ लिखा होगा, यहां से कॉपी कर लेना, मैं यहां किनारे खड़ा हो जाऊंगा, बोर्ड पे लिखा है नोट कर लेना। या उस समय लग रहा है नहीं लिखना, क्लास के बाद आप चाहो तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप क्लास के बाद नोट्स बना लो। या पुरानी कॉपी ऐप पे भी पड़ी है, वेबसाइट पे ही पड़ी है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल लो, उसी में ऐड कर लो जो एडिशनल पॉइंट ऐड करने, क्योंकि स्टूडेंट का लिखा हुआ है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप साथ साथ करेक्ट कर लो। मैं हर पॉइंट यहां लिखूंगा। तो बने बनाए नोट्स भी अवेलेबल है, आप उसी में अपडेशन कर सकते हो। मैं यहाँ बोर्ड पर सब कुछ लिखूंगा, यहां से कॉपी कर सकते हो। लाइव क्लास में लग रहा है सर नहीं कॉपी कर पा रहा हूं, क्लास के बाद नोट कर लो। जो पढ़ो क्वालिटी पढ़ो। क्या इसमें अब कोई गैप है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आज ही बताओ। मैं सारा डिस्कशन इस तरह का आज ही चाहता हूं कि जब मैं क्लास शुरू करूं तो बीच बीच में इस तरह के डिस्टर्बेंस ना करें। जो पूछना है आज ही पूछ लो इस बारे में, ठीक। सब्जेक्ट जब शुरू होगा सिर्फ सब्जेक्ट पर बात करेंगे। तो मेरा हमेशा से पैटर्न रहा है, फर्स्ट क्लास में ओरिएंटेशन मैं बताता हूं जिसमें A to Z सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं। कोई भी प्रॉब्लम इसमें आए तो आप आज ही डिस्कस कर लीजिए। कल से जब हम एथिक्स शुरू करेंगे तो ओनली एथिक्स पर हमारा फोकस होगा। उसके बारे में जितने डाउट होंगे सब पूछिए। और व्हेन देयर इज एनी डाउट ना, यू मस्ट नॉट हेजिटेट, यू मस्ट आस्क इन द क्लास। कोई भी डाउट हो आप क्लास में जरूर पूछना। मैं कुछ भी कहूं, मैं कुछ भी बोलूं, मैं गुस्सा करूं या डांटू, कुछ भी कहूं, पर मैं डाउट बताऊंगा जरूर। डाउट लेकर घर नहीं जाना है। जो डाउट दिमाग में आए जरूर पूछिए, जरूर पूछिए भाई। अगर पेशेंट डॉक्टर से नहीं बताएगा और स्टूडेंट टीचर से नहीं बताएगा तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं हो पाएगी, ठीक है। टीचर का काम है, देखो टीचर का काम है गुस्सा करना, तो उसको थोड़ी टीचर की फीलिंग तो आए कि टीचर है। बहुत पैम्परिंग करेगा तो फील ही नहीं होगा टीचर वाली बात। तो कई बार टीचर दिखावे के लिए गुस्सा कर देता है, पर अगर टीचर होगा तो डाउट बताएगा जरूर। तुम्हारा काम है पूछना, मेरा काम है बताना। कभी कभार गुस्सा उस्सा हो जाए तो उसको तुम्हें सोचना ही नहीं है, तुम्हें स्कूल याद करना कि स्कूल के टाइम पे भी टीचर कई बार गुस्सा होते थे, पर डाउट तुम्हारा रहेगा नहीं, ये गारंटी है। और बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वाले मत बन जाना, अरे सर ने मुझे डांट दिया अब मैं 3 दिन रोऊंगा और सोऊंगा। अगर मैं तुम्हें डांट दूं तो बहुत लकी हो तुम, जितनों को आज तक डांटा है सारे के सारे सेलेक्ट हो गए हैं। तो डांट को पॉजिटिव वे में लेना, नेगेटिव नहीं कि अगर सर डांटे तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। जल्दी में डांटता भी नहीं इसीलिए। तो तुम्हें तो उल्टा कहना चाहिए सर डांटो मुझे, जल्दी डांटो कि मैं भी सिलेक्ट हो जाऊं। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, कोई नेगेटिविटी नहीं। अभी हम सब्जेक्ट शुरू करें, 1 by 1 पढ़ते चलो। अब टेक्निकल अपना टाइम दीजिए, नॉन टेक हम यहाँ पे टेक केयर कर रहे हैं, नॉन टेक में दिक्कत होगी नहीं। अक्टूबर तक आते आते सारा प्रॉब्लम दूर, फ्री माइंड के साथ सारी चीजें कंप्लीट। पर रेगुलर स्टडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपने बीच में 1 वीक और 10 डे गैप कर दिया कि सर मैरिज में जाना है, कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया है, डिस्टर्ब हो गए हैं, 10 डेज के लिए घूमने जा रहा हूं, 10 डेज अगर आपने गैप कर दिया, टेक्निकल नॉन टेक जो भी आप कहीं से भी क्लास कर रहे हो, उसको उसका बैकअप, उसको कवर करने में आपको 1 मंथ लग जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर सब्जेक्ट आपने बीच में मिस कर दिया है और आप सोचोगे बैकलॉग इकट्ठा हो गया और मैं कवर करूंगा
10 डेज के बैकलॉग को कवर करने में यू नीड 1 मंथ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज रेगुलर स्टडी। देयर इज नो नीड टू स्टडी फॉर 18 आवर 20 आवर, नो। 7 आवर स्लीप इज मैंडेटरी। whatever you are doing, आप जॉब कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 7 आवर स्लीप इज मैंडेटरी। इन योर फूडिंग हैबिट, मील आप जो इनटेक करें 50% पोर्शन मस्ट बी ग्रीन, क्योंकि लेजीनेस होता है, कई बार मन नहीं कर रहा, लेजीनेस है, स्टमक अपसेट है, कोई प्रॉब्लम है, आपका फूड प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि फूड होगा तो बॉडी एनर्जाइज रहेगी, लेजीनेस नहीं होगा, आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। अदरवाइज किताब ऐसे लिए हो, थोड़ी देर में ऐसे हो गया, हो गई पढ़ाई। फूड आपका प्रॉपर होना चाहिए, 50 जो भी खाएं 50% पार्ट जो है ग्रीन होना चाहिए थाली का, मतलब सलाद। ल्यूक वार्म वाटर मॉर्निंग में जरूर पियो, हल्का गर्म पानी मॉर्निंग में सबसे पहला काम। तो ल्यूक वार्म वाटर मॉर्निंग में, उसके अलावा 50% पोर्शन आपकी प्लेट का ग्रीन मतलब सलाद। क्लियर है? ये दो चीजें। और ऑयली फूड यू मस्ट अवॉइड, कम से कम स्टडी जब तक आप फेज में हो। काफी लोगों की प्रॉब्लम है सर, लेजीनेस होती है, पढ़ने का मन नहीं करता, बोरियत लगती है, नींद बहुत आती है। 7 आवर स्लीप जरूर होना चाहिए, उसके बाद जितना टाइम मिले पढ़ो मैक्सिमम। देयर इज नो फिक्स पैरामीटर कि सर 18 आवर और 12 आवर और 8 आवर, नो। इफ यू आर कंफर्टेबल विद 8 आवर, रेगुलर 8 आवर स्टडी इज ऑल्सो गुड। 18 आवर नो नीड, 18 आवर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 18 आवर जो पढ़ते हैं, कई बार आगरा में सीट बुक हो जाती है, मैं हमेशा बोलता हूं, ये कोई सेमेस्टर एग्जाम नहीं है कि आपको 1 वीक 18 आवर पढ़ना है, यू नीड रेगुलर स्टडी हियर। तो इफ यू आर स्टडिंग 8 आवर 10 आवर, यू मस्ट स्टडी रेगुलरली। रेगुलर स्टडी करेंगे, टाइम पर बैच खत्म होगा, टाइम पर आप स्टडी कर लेंगे, कुछ छूटेगा नहीं। एक तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है ना, टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी एक तरह से मॉन्क की तरह लाइफ होती है हमारी। मॉन्क की तरह लाइफ का मतलब मैंने सुबह ही बताया बैच में कि मॉन्क मतलब हिमालय पे चले जाना नहीं है। हमारा लिविंग जो लाइफ स्टाइल है बड़ा सिंपल होता है। फूड आपका प्रॉपर होना चाहिए, डिसिप्लिन आपका प्रॉपर होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, स्टडी करना है तो करना है, वो प्रॉपर होना चाहिए। देखो, आपका गोल इतना क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और जब बहुत पैशनेट हो गए अपने काम के लिए, बहुत जुनून होगा, तो नेगेटिविटी आएगी नहीं माइंड में। अब पीछे पलट के देखो ही मत कि पीछे कितने रास्ते हैं मेरे पास, मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, छोड़ो पीछे रास्ते। आप सोचो यही एक पाथ है मेरे पास, मुझे बस यही करना है। और वो काम को करने में आपको मजा आना चाहिए कि बस मुझे यही करना ही है, मुझे कुछ और नहीं करना। और पूरी एनर्जी लगा दो उस चीज के पीछे। एक चीज देखो, गोल क्या होता है? गोल या ड्रीम ऐसी चीज है जिसमें आप अपनी 100% एनर्जी लगाओ। रिजल्ट समटाइम्स मे बी इन योर फेवर, समटाइम्स मे बी इन अगेंस्ट, बट जो लर्निंग होगी आपकी वो आगे आपको जरूर पे करेगी। कई बार आपने देखा होगा, सर मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की पर मुझे वो अचीव नहीं हुआ। आपका वो एक्सपीरियंस आज भी आपके साथ है, कहीं गया नहीं है। फेल्योर नहीं होते, मैं उनको एक्सपीरियंस बोलता हूं हमेशा से। तो जब आप कुछ कर रहे हैं, कोई गोल तय है कि मुझे यही करना है, तो अगल बगल सोचना ही नहीं है, सिर्फ मुझे यही करना है। मेरे पास नहीं टाइम है कि मैं शेविंग कराऊं, कि मैं नए नए कपड़े खरीदूं, बस जुनून ऐसा है कि मैं इसी काम को कर रहा हूं। अगल बगल मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। पैशनेट होना अपने काम के प्रति, पर आप उसको एंजॉय करते हो। प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो तो किसी और के कहने से नहीं, आपके अंदर से आना चाहिए कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं। अब मुझे बताओ, अगर मैं पैशनेट नहीं होता टीचिंग के लिए, मैं आज 12 ईयर्स के बाद भी मुझे आज भी 6 आवर 8 आवर पढ़ाना हो, मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मैं पैशनेट हूं उसके लिए। मैं अगल बगल देखता ही नहीं चीजों को, मुझे ये करना है तो यही करना है। तो मेरी 37-38 एज होने वाली है, आप 24-25 में हो, तो आपका पैशन तो मेरे से भी ज्यादा होना चाहिए। और अगर हम यहाँ रेगुलर पढ़ा रहे हैं, आप वहां रेगुलर पढ़ रहे हो, तो क्यों नहीं टाइम पे चीजें कंप्लीट होंगी? मैं जब एश्योर कर रहा हूं कि मैं टाइम पर कंप्लीट करूंगा, सब कुछ क्वालिटी पढ़ाकर, पेपर भी कराकर, और यही कन्विक्शन अगर आप भी मुझे दोगे तो कैसे नहीं होगा कंप्लीट? जितने टाइम पर जितनी चीजें हो रही हैं आप कवर करते चलो, कैसे नहीं कंप्लीट होगा? 2 आवर ही हमने रखा है, कोई लेंथी क्लास भी नहीं है। ऐसा भी नहीं करेंगे कि हम कभी 8 आवर क्लास कर दें यहाँ पर, नहीं। मैथमेटिक्स ओनली क्लास 2.5 और 3 आवर्स के आसपास हो सकता है, बाकी सारे सब्जेक्ट 2 आवर रहेगा। तो आप कुछ भी और काम कर रहे होंगे, उससे अफेक्ट नहीं होगा, नॉन टेक आपका रेगुलर चलता रहेगा। ठीक है? अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अमित, मेरी क्लास तो देखो संडे मंडे नहीं होता, मैं रेगुलर पढ़ाता हूं। कई क्लासेस मेरी दिवाली के दिन भी देखे होगे, पुरानी क्लासेस चेक करोगे, होली के दिन भी पढ़ाता हूं मैं ज्यादा, देखो मैं सबसे ज्यादा एंजॉय इसी काम को करता हूं। कई बार तुम पुराने बच्चों से पूछोगे, ऑनलाइन वगैरह में तो फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो मैं दिवाली के दिन भी क्लास कर रहा था,
बच्चे लिख रहे क्या सर दिवाली के दिन कौन पढ़ाता है मैंने कहा यार मुझे दिवाली से याद है, ये अच्छा लग रहा है, तुम रिकॉर्डिंग देख लेना बाद में। तो मैं मतलब ठीक है, किसी को पसंद है भाई दिवाली होली मनाए, मैं भी 1 घंटे मान लो मना लेता हूँ, थोड़ा बहुत मिठाई विठाई खा लिया, पर मुझे यही काम पसंद है और मुझे पसंद है इसलिए मैं एंजॉय करता हूँ इस काम को, मुझे नहीं बोरियत लगती जरा सी भी। क्लास सौरभ कई लोग ऑफिस वाले हैं इसलिए 7:30 प्लान किया है मैंने। काफी बच्चों की क्वेरी है, एक एक, और देखो ये बात जरूर समझो, आप सारे ग्रेजुएट हो, मैच्योर लोग हो, एक एक बच्चे के हिसाब से टीचर नहीं प्लान कर सकता। अगर मैंने 7:30 रखा है कुछ सोच कर रखा होगा। वो इतने बच्चे ऑफिस वाले हैं वो लाइव कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए 7:30 रखा मैंने। अब एक एक बच्चे की कहीं कहीं क्लास चल रही है, मैं उसके हिसाब से प्लान नहीं कर सकता। हर बैच में एक बच्चा कुछ बोले सर क्लास चेंज कर दो, तो फिर तो हो चुका सिलेबस, और कहीं भी पढ़ रहे होगे कोई भी नहीं कर पाएगा। आप ऑफलाइन में चेंज करा के देखो टाइमिंग, कभी कहीं और ऑनलाइन पढ़ रहे हो वहां टाइम चेंज करा के देखो, कुछ ना कुछ क्लास सबकी चल रही होगी। अब 100 बच्चा अगर बैच में है तो 100 बच्चे के हिसाब से कैसे शेड्यूल होगा। पर ऑफलाइन होता तो प्रॉब्लम होती, सर क्लास छूट गई। पर यहां तो क्लास ओवर होते ही 30 मिनट्स के अंदर उसमें आ जाती है, फोल्डर में लाइव रिकॉर्डिंग में आ जाता है। उस रिकॉर्डिंग को आप बाद में जितनी मर्जी बार देखो, कोई डाउट हो अगले दिन फिर पूछ लो। तो रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। लाइव तो मैं इंटरेक्ट ज्यादा अच्छा करता हूँ इसलिए मुझे मजा आता है लाइव पढ़ाने में। हम तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते थे, पर लाइव में इंटरेक्शन ज्यादा अच्छा मुझे फील होता है, इसलिए मैं लाइव ही पढ़ाना पसंद करता हूँ। क्लास के बाद रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप उसमें नोट कर लो, कोई डाउट आए लिख लो, अगले दिन पूछ लो। भाई मेरी क्लास विकास रेगुलर होंगी। अब कोई मान लो हफीज सर पढ़ा रहे हैं, एक आध दिन अगर ऑफ चाहिए तो वो बता देंगे क्लास में, हालांकि वो भी रेगुलर ही कराते हैं क्लास, उनकी भी क्लास रेगुलर होती है। ऑफ वगैरह हम लोग बहुत रेयरली, कोई मेजर हेल्थ इशू हो जाए, कोई ऐसा हो जाए तो ही ऑफ हो सकता है, अदरवाइज रोज चलती है क्लास। टेलीग्राम ग्रुप राजुल मैंने सुन लिया, बार बार एक बात क्यों लिख रहे हो आप। यहाँ पे डाउट पूछ सकते हो ना, चल रही है चैट यहाँ पर। टेलीग्राम में मेरे 23,500 बच्चा जुड़ा हुआ है, तकरीबन 23,200। अगर मैं उसमें ओपन कर दूंगा टेलीग्राम, मैं जवाब दे पाऊंगा, जरा बताओ अपने दिमाग से। मेल आईडी में दे रहा हूं, मेल पे पूछो जो पूछना है। मेल आईडी में दे रहा हूं, कोई भी डाउट है यू कैन मेल saurabh.pandey@gmail.com। यहां पर भी चैट ऑप्शन जो आता है ऐप के ऊपर, चैट में मैक्सिमम रिप्लाई मैं करता हूं। आप यहां पर भी ऐप पे चैट में जो पूछते हो मैक्सिमम रिप्लाई मेरे ही किए हुए हैं। मेल आईडी ये है। अब तुम्हें और कितने प्लेटफॉर्म चाहिए पूछने के लिए, ये लो मेल आईडी saurabh.pandey@gmail.com। क्लियर है। यू कैन आस्क योर डाउट हियर ऑल्सो, चैट सेक्शन में यू मे आस्क योर डाउट, यहाँ चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। और बेस्ट वे टू स्टडी कि सर हाउ टू रिमेंबर मोर डाटा। फर्स्ट टेक्निक विजुअलाइजेशन, कि फॉर एग्जांपल 1 टाइम 50 मिनट के लिए ब्रेन हमारा कंसंट्रेट करता है, 1 टाइम कंसंट्रेशन 50 मिनट्स के लिए होता है। तो आपने 2 आवर 30 मिनट पढ़ा फॉर एग्जांपल, कि आपका टोटल प्लान है 8 आवर्स आई नीड टू स्टडी। फर्स्ट सिटिंग 2 आवर 30 मिनट, सेकंड सिटिंग 2 आवर 30 मिनट, आफ्टर दैट 2 आवर्स। तो 2 आवर 30 मिनट आपने पढ़ा, आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल 45 मिनट ब्रेक, then 2 hour 30 minute, 50 minute, 55 minute break, then 2 hour. Whatever you study in 2 hour 30 minute or 2 hour, within the break time only for 5 to 10 minutes you need to concentrate कि what you studied last 2 hour 30 minute में, whatever you studied you must need to focus, you must need to concentrate and try to visualize those information. This is the best way to memorize all the data. Up to 80% data you can retain. Best technique to memorize. जो भी गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर, लिम्का रिकॉर्ड होल्डर, मेमोरी होल्डर जो होते हैं, मेमोरी वाला जो रिकॉर्ड बनाते हैं, उनका टेक्निक यही है। 50 मिनट्स के लिए ब्रेन कंसंट्रेट करता है। आपको ज्यादा याद रखना है, आपने 2 आवर 30 मिनट पढ़ा, लाइट वगैरह बंद करके ओनली 5-10 मिनट्स के लिए बैठ जाओ और कंसंट्रेट करो। जो आपने पढ़ा एक बार उसको रिकॉल करो, विजुलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल टीचर पढ़ा रहा है, क्लास के बाद आपने 10 मिनट्स के लिए आईज क्लोज किया, कंसंट्रेट किया कि सर ने कुछ ड्यूटी एथिक्स बताया था, जेरेमी बेंथम का नाम लिया था, इमैनुअल कैंट वर्ड आया था, सर ने ये स्टोरी बताई थी, कोलबर्ग प्रिंसिपल के बारे में ये कहा था। विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज हो गया, मैक्सिमम टाइम तक याद रहेगा। सेकंड टेक्निक, व्हाटएवर यू आर स्टडिंग
एक रफ पेपर अपने पास रखो, कीवर्ड्स ओनली यू नीड टू राइट। हमारा ब्रेन हमारे हैंड को गाइड करता है कि ये लिखो, और राइटिंग जो है वो भी मैक्सिमम टाइम तक रिटेन रहता है। फर्स्ट वे विजुअलाइजेशन, सेकंड वे राइटिंग। आई एम नॉट सेइंग कि टोटल डाटा यू नीड टू राइट अगेन, नो, कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल कंप्लीट पेज यू आर स्टडिंग एंड 2 to 3 वर्ड यू वांट टू मेमोराइज, यू वांट टू रिटेन, तो 2 to 3 वर्ड को आप नोट कर लो या ऐसे रफ पे लिख दो। एंड थर्ड नंबर इज रीडिंग। Visualization up to 80% data you can retain, writing up to 60% data you can retain, only reading up to 20 to 30% only you can retain. This is the sequence. आपको चीजें याद रखनी है। विजुअलाइजेशन 80% तक याद रहता है, आप विजुअलाइजेशन फॉलो करके देख लो, टेक्निकल में नॉन टेक जो आप पढ़ रहे हो वो भी। 1 वीक के बाद आप मुझे फीडबैक बताना कि आपको याद हो रहा है कि नहीं। आप ओनली 1 वीक के लिए फॉलो करके टेक्निक देखो, विजुअलाइजेशन टेक्निक, मैक्सिमम आपको रिटेन रहेगा, भूलोगे नहीं। भाई मैं जीएस का टीचर हूं और जीएस में इतना डाटा होता है कि बच्चे परेशान होते हैं। आप 1 वीक के लिए फॉलो करके देख लो, आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सेकंड है राइटिंग, जो पढ़ रहे हो उसको कीवर्ड्स को पेपर पे नोट कर लो रफ पे। और थर्ड आता है रीड करना और भूलना। क्लियर है? टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिकल मशीन बाय हामिद सर, आरोहन एजुकेशन पे सेपरेट कोर्स अवेलेबल, सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो अवेलेबल। इलेक्ट्रिकल मशीन बाय हामिद सर, course available on the Arohan Education app. Second, EMT available होगा next week में by सुरेश सर। EMT by VSR सुरेश सर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए next week available होगा। थर्ड सब्जेक्ट अराउंड 20 और 18 के अराउंड अवेलेबल होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो सब्जेक्ट वाइज वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू, सब्जेक्ट वाइज जो कोर्स है वो भी सिंगल सब्जेक्ट वाइज भी यू कैन एक्सेस। तो विद इन 10 to 15 days so many subjects will be available, सब्जेक्ट वाइज ऑल्सो यू कैन टेक सब्सक्रिप्शन। कई स्टूडेंट का ये क्वेरी था, सर सब्जेक्ट वाइज में हमें अवेलेबल करा दीजिए कि काफी अच्छे फैकल्टी का कोई सब्जेक्ट वाइज हमें कोर्स मिल जाए। तो जो बेस्ट फैकल्टी हैं उनका सब्जेक्ट वाइज भी 1 by 1 आता जा रहा है। 10 to 15 डेज में बहुत सारे सिंगल सब्जेक्ट कोर्स भी आपको नजर आ जाएंगे। अभी ऑलरेडी लाइव है हामिद सर का इलेक्ट्रिकल मशीन, VSR सुरेश सर का EMT नेक्स्ट वीक आ जाएगा, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगा 20 के अराउंड। ठीक है, राजुल कह रहे हैं जसपाल सर को लाइए, तो उनसे कहो, मेरे से क्यों कह रहे हो? ये सवाल उनसे करो, मेरे लाने से थोड़ी कोई आ जाएगा। हर कोई जो इसको जहां पसंद आ रहा है अपना काम कर रहा है। ठीक है, देखो जो जहां है पूरी खुशी के साथ काम करे, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है क्लास, कोई पॉइंट किसी का रह गया हो तो पूछ लीजिए। इंजीनियरिंग एथिक्स कल से हम चैप्टर 1 शुरू कर देंगे। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क। सुमालिका प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? ब्लैक बोर्ड आपने बोला था ब्लैक पे व्हाइट से लिखें, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे, आपने पर्सनली कंसर्न रखा था। टेस्ट सीरीज के लिए अलग, आमिर कोई स्टूडेंट किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, वो ओनली टेस्ट सीरीज के लिए आना चाहता है, तो उसको मुझे सेपरेट ही रखना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट यहाँ पर कोर्स कर रहा है और उसको किसी और इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज देनी है, तो मैं उसको कोर्स के साथ मर्ज करके अननेसेसरी फी इंक्रीज नहीं करना चाहता, दोनों को सेपरेट रखा है। कोर्स मैंने अलग प्लान किया है, टेस्ट सीरीज अलग प्लान की है। यहाँ का स्टूडेंट कहीं और टेस्ट सीरीज देना चाहे अननेसेसरी पे ना करे, कहीं और का स्टूडेंट यहाँ टेस्ट सीरीज देना चाहे ओनली टेस्ट सीरीज का ही पेमेंट करे, कोर्स का नहीं। पूरी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से मैंने ऐसे डिजाइन किया है इसको। अननेसेसरी मैंने टेस्ट सीरीज किसी पर इंपोज नहीं की है। एथिक्स कब तक कंप्लीट होगा? सूर्यांश 30 आवर्स का है, 15 क्लास, 14 to 15 क्लास, मतलब 11 से स्टार्ट होगा तो आप 14 to 15 डेज ऐड कर लीजिए, सेम डे कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा 30 बोल के 40-45 जा रहा, नो, 14 to 15 डेज। आमिर मैंने बता दिया मेरा क्या मोटिव है टेस्ट सीरीज के पीछे, और जो हमने कोर्स की कॉस्ट रखी है, आपके कोर्स की फी 3800 ही है जो आपने पे किया है, उसमें बाकी जीएसटी कंपोनेंट है। इंस्टीट्यूट की फी 3800 है, बाकी जीएसटी कंपोनेंट है। उससे अफोर्डेबल ईएससी कोर्स कहीं अगर है तो बता, चेक करके बताना मुझे। टेस्ट सीरीज हम उसमें नहीं कर सकते हैं। आप बाकी जगह भी कंपेयर तो करो एक बार, ईएससी की फीस कितनी है जीएस की। 3800 में भी इंस्टॉलमेंट ऑप्शन बच्चों ने कहा, मैंने वो भी एक्सेस कर दिया है। तो जो मेरे से हो सकता है मैं उतना ही करूंगा। देवेश अप टू 100 मैं श्योर कर सकता हूं, 120-150 के लिए बहुत एफर्ट मारना पड़ेगा, उसमें टेक्निकल तुम्हारा अफेक्ट ना हो जाए।
उसमें टेक्निकल इफेक्ट ना हो जाए, ये मेरा डर है उसमें, क्योंकि टेक्निकल बहुत समय देना पड़ जाएगा। अरे आमिर गुस्सा नहीं हूं मैं गुस्सा नहीं हूं, मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि जितना मैं उसको कर सकता था रेट को नीचे, मैंने ऑलरेडी सारा कैलकुलेट किया है। जब हम किसी भी चीज की कॉस्टिंग निकालते हैं तो ऐसे नहीं कॉस्टिंग निकाल देते, उससे पहले हमने पूरा इवेल्युएट किया है, कितने लोग टीम का पार्ट है, बैकएंड पे कितने लोग वर्क कर रहे हैं, मैं जितना मिनिमम कर सकता था मैं वहां तक ले गया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भाई मैंने कॉस्टिंग कम रखी है? जब आप और जगह देखोगे तब तो आपको पता चलेगा कितने लोगों के कंपैरिजन में फी हमने क्या रखी है। और मैं बताऊंगा नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। फी 3800 है, बाकी उसमें जीएसटी कंपोनेंट है, उसमें भी इंस्टॉलमेंट बच्चों ने डिमांड किया, हमने वो भी कर दिया। तो जो मैं कर सकता हूं वही तो मैं करूंगा, इसमें गुस्से वाली कोई बात नहीं है। आपने ऐसा कुछ नहीं पूछा है कि गुस्सा हुआ जाए। सही क्वेश्चन है आपका, पर टेस्ट सीरीज को अलग रखना है ताकि पूरी फ्लेक्सिबिलिटी हो। मैं टेस्ट सीरीज इसमें ऐड कर देता, कॉस्टिंग बढ़ा देता, तो फिर तो टेस्ट सीरीज मजबूरी में बच्चे को करना पड़ता। क्यों करना है? वो अलग से कर दें। मुझे कोई ऐसा मोटिव होता तो मैं सब्जेक्ट वाइज भी आपको क्यों अवेलेबल करा रहा होता? मैं सब्जेक्ट वाइज भी कोर्स अवेलेबल करा रहा हूं, जिसको एक सब्जेक्ट पढ़ना है वो एक सब्जेक्ट पढ़ लेगा। तो स्टूडेंट फ्रेंडली ही चीजें बनाई जा रही हैं, इसमें कोई भी हिडन चीजें नहीं है। 1 ईयर पूरा लगता है राजुल पढ़ने के लिए, ईएससी के लिए। ईएससी के लिए 1 ईयर पूरा लगता है, पर आप इसके साथ और 4 एग्जाम टारगेट करोगे तो नहीं बनेगी बात। अगर आप और 4 एग्जाम टारगेट करोगे तो बात नहीं बनेगी। संतोष टेलीग्राम ग्रुप अभी नहीं बना है। टेलीग्राम ग्रुप मेरा है संतोष सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल के नाम से। सौरभ पांडे जीएस फॉर ऑल के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, पर उसमें मैं जो पोस्ट करता हूं वो चीजें आ जाती हैं। बाकी मेल आईडी पे आप अपना कंसर्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर चैट ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें पूछ सकते हैं। रिप्लाई मैं करता हूँ उसमें, अक्सर मैक्सिमम रिप्लाई मैं करता हूँ। ठीक है सुमालिका, मुझे एक बात ये बताओ, इसका बैकग्राउंड अगर व्हाइट कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है? मुझे एक चीज आप ये बताओ, मैं इसको जरा दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि जब आप इसमें दिक्कत आएगी, जैसे मैं इसमें ब्लैक से लिख रहा हूं। सुमालिका क्लास में हो तो बताओ, जो भी मेरे पास क्वेरी आई थी पहले मैं सारी वो रिजॉल्व कर रहा हूं। इसमें दिक्कत आएगी क्या? बाकी लोग भी बताएं, क्या आंखों में स्ट्रेस पड़ रहा है? ब्लैक पे व्हाइट यूज कर रहे हैं या व्हाइट पे ब्लैक, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? व्हाइट पे ब्लैक लिख रहे हैं तो ज्यादा पसंद आ रहा है, या ब्लैक पे व्हाइट? तो फिर मैं सारी क्लासेस में वही फॉलो करूंगा। आप लोग बता दें एक बार, व्हाइट पे ब्लैक ठीक लग रहा है या ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट लिख रहे हैं तो ठीक लग रहा है? ब्लैक बैकग्राउंड अच्छा है, ओके ब्लैक वाला ही कंटिन्यू करेंगे। फिर ब्लैक वाले को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपने क्लियर कर दिया, उसी को रखेंगे। मैथमेटिक्स में भी मैं सर से कहूंगा कि ब्लैक ही यूज करें। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा आंखों पे स्ट्रेन नहीं डाल रहा। करेक्ट। ठीक, कोई और क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन किसी का रह गया है तो बताएं। अरे राजुल, पर्पल कलर तो बहुत गंदा लगेगा इस पे, ब्लैक पे व्हाइट बेस्ट है। व्हाइट सबसे ठीक है, जैसे चौक से पढ़ते थे स्कूल टाइम में, चौक से लिखते थे। ऑफ अभिषेक, मेरी क्लास में तो नहीं होगा, कभी कभार हो जाए तो हो जाए, मेरी क्लास में नहीं होगा। एक स्ट्रेच में पूरा सब्जेक्ट खत्म करूंगा मैं। एक एक दिन मैटर करता है यार, क्यों टाइम वेस्ट करना है। जीएस में मैंने बताया सूर्यांश, 90 से 100 मार्क्स अगर आप ले आओ बहुत अच्छा स्कोर है। देखो कट ऑफ जो बनता है वो जीएस प्लस टेक्निकल कंबाइंड बनता है, ये ऑलरेडी आपको पता होगा, मैं बोल देता हूं फिर। जीएस प्लस टेक्निकल प्रीलिम्स का जो कट ऑफ आता है कंबाइंड आता है। आउट ऑफ 500, 200 मार्क्स जीएस, 300 टेक्निकल, कट ऑफ कंबाइंड है। आउट ऑफ 500 कट ऑफ आता है। बट देयर इज सेक्शनल पासिंग मार्क्स ऑल्सो, that is 15%. Sectional passing marks, it doesn't mean cut off, no. Sectional passing marks means GS में minimum 30 marks out of 200 you need, तभी कट ऑफ में कंसीडर होगा जीएस। अदरवाइज फॉर एग्जांपल टेक्निकल में आप 300 में से 290 स्कोर किए और जीएस में 5 मार्क्स आया तो एड ही नहीं होगा, कट ऑफ कंसीडर नहीं होगा। Although you are clearing cutoff, but it would not be considered because minimum threshold you are not crossing here. There is minimum sectional passing marks, that is 15%. तो GS में 15% meaning 30 marks.
अगर आप 30 की बजाय 5 मार्क्स लाए और यहाँ 300 में 300 ले आए, कट ऑफ वुड नॉट बी कंसीडर्ड, कट ऑफ नहीं मानी जाएगी उस केस में, ध्यान रखिएगा, कई लोगों को नहीं पता ये बात। सेक्शनल कट ऑफ पहले भी था, आज भी है। तो जीएस में मिनिमम मार्क्स 30 लाने होंगे तो ही ये दोनों कट ऑफ में जोड़ा जाएगा। अगर आप टेक्निकल में पूरे का पूरा ले आओ और यहां 30 के नीचे लाए तो कंसीडर ही नहीं होगा कट ऑफ, पहले ही बाहर हो गए, तो 30 के नीचे तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब 30 के ऊपर 40 लाए, 50 लाए तो टेक्निकल मिलाकर कट ऑफ में कंसीडर होता है। पासिंग मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, उसके बाद कट ऑफ कंसीडर होती है। ठीक है, तो सारे जो नेगेटिव पॉइंट मैं पहले आपको क्लियर कर दिया ये। %15, पहले भी 15% था, अभी 15% है। राजुल, जितनी डिमांड आप कर रहे हो उतनी नहीं पूरी होगी, जितनी मैंने कही थी उतनी मैंने बोल दी है। कोई भी चीज मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मैंने अनाउंस किया हो और मैं उस चीज से पीछे हटाऊं। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने बोल दिया, क्लास के साथ ही कराऊंगा। प्रीवियस ईयर पेपर 17 से 23 में क्लास में कराऊंगा। उसके बाद टेस्ट पेपर होंगे, इतना ही कर लो, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। या तो केवल जीएस करना हो, टेक्निकल छोड़ के पढ़ना हो तो वो कर लो। तुम जितना बता रहा हूं उतना ही कर लो, स्कोर कर लोगे। मैं सबकी वर्कबुक देने लगूं, वो करने लगूं, आप कर ही नहीं पाओगे उतना। जितना बता रहा हूं उतना ही कर लो, आगे आगे मत भागो। प्री की कट ऑफ अमित अलग से है, ये दोनों मिलाकर कट ऑफ में काउंट होगा। और आज एक होमवर्क करना है आपको, मैं भी जो दे रहा हूं, ईएससी नोटिफिकेशन 2023 का डिटेल में यू नीड टू स्टडी। ये होमवर्क है, नोट करो ईच एंड एवरी पॉइंट। पेपर कितनी स्टेज में होता है, कितने कितने मार्क्स का है, क्या सिलेबस है, आप किसमें कंफर्टेबल हो, नोटिफिकेशन डिटेल में आज आपको स्टडी करना है। ईएससी वाला, ईएससी का नोटिफिकेशन आज आपको डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज ये जनरल क्वेश्चन आपके बहुत रहते हैं और नोटिफिकेशन आप कभी नहीं पढ़ते हो। एग्जाम में नोटिफिकेशन जरूर पढ़ा करो, छोटे छोटे पॉइंट कई बार मिस हो जाते हैं, आप एग्जाम में गलती कर देते हो या फॉर्म भरने में गलती कर देते हो। तो डिटेल नोटिफिकेशन 2023 यू नीड टू स्टडी, होमवर्क है ये आज का, ताकि जब क्लास शुरू हो तो आप क्रिस्टल क्लियर रहो, कंफ्यूजन ना रहे कोई। एक तरफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 मंथ के बाद पूछेंगे सर कितनी स्टेज में एग्जाम होता है, ये सब्जेक्ट ईएससी में आता है कि नहीं आता। डे 1 का काम है नोटिफिकेशन पढ़ना, पहले ये कंप्लीट करोगे, कल जब हम क्लास शुरू करेंगे नोटिफिकेशन आपको पता है, ये बेसिक क्वेश्चन आपके कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक, कभी नहीं पढ़ते हो नोटिफिकेशन, इसको जरूर पढ़ना, डिटेल में सारा कुछ ईएससी को लेकर। मैकेनिकल का तो संतोष 40 के आसपास ही आ रही है, मैकेनिकल का 40 के आसपास आ रहा है, ईसी इलेक्ट्रिकल में 50 से 60 के बीच। सिविल की वैकेंसी मैक्सिमम है, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है 50% तो सिविल है, बाकी 40-45 मैकेनिकल मान सकते हो, 50-60 के बीच में ईसी इलेक्ट्रिकल, मतलब ईसी भी 50-60 के अराउंड और इलेक्ट्रिकल भी लगभग वही रेंज है, +-5 ऊपर नीचे हो जाए अलग बात है। आईआरएमएस नहीं होगा, मैंने डे 1 से बोला था। शायद मैं ही अकेला टीचर रहा हूंगा जिसने आईआरएमएस के लिए बार बार मना किया था। कुछ बच्चे उस समय कह भी रहे थे सर आप क्यों मना कर रहे हैं, आईआरएमएस में वैकेंसी आ रही है। मैं शायद अकेला ही टीचर होऊंगा जो आईआरएमएस बार बार मना किया था मैंने, इसी धोखे से बचाने के लिए, जो हुआ फाइनली। कई लोग एडमिशन ले लिए, बैच शुरू हो गया और नहीं करना था आईआरएमएस। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मैंने हमेशा पूरी की। सोशल मीडिया फेसबुक पोस्ट देखोगे, बार बार मना किया मैंने, मत ट्रैप में फंसो। ठीक है क्लास, ठीक है, चलो गुड नाइट। कल अब लेक्चर 1 कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। नोटिफिकेशन वगैरह देख लीजिए, कल फ्रेश तरीके सारी चीजें स्टार्ट होंगी। अभी दिमाग पर कोई जोर नहीं डालना है, सब कुछ क्लास में डिस्कस करेंगे, जो बताया जाए वो फॉलो करते चलना है। ठीक है क्लास, गुड नाइट, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।